बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, 8 सितंबर 2021 से सऊदी अरब ने मजीद 3 मुल्कों से पाबंदी उठाई है, जिनमें दुबई भी शामिल है। तो अब पाकिस्तानी और इंडियन वाया दुबई सऊदी अरब जा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो खास तौर पर उन भाइयों के लिए है, बना रहा हूं जो वाया दुबई सऊदी अरब जाना चाहते हैं जी। इस वीडियो में आपको इसका मुकम्मल तरीक़ाकार और डॉक्यूमेंट्स और एक्सपेंसेस अखराजात बताए जाएंगे। दोस्तों, मुकम्मल तफसील के साथ कि पाकिस्तान से जब आप दुबई फ्लाई करेंगे, वहां से आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे और दुबई में 14 दिन का क्वारंटाइन करने के बाद जब आप सऊदी अरब जाएंगे तो वहां के एयरपोर्ट पर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। इसके लिए वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिएगा ताकि आपकी सही रहनुमाई हो सके। नंबर 1 पे नाजरीन, वो भाई जो सऊदी अरब वाया दुबई जाना चाहते हैं, यानी कि वो भाई जो सऊदी अरब दुबई के जरिए दुबई के रास्ते जाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले दुबई के लिए वीज़ा अप्लाई करना होगा। इसके लिए आप अपनी किसी एतमाद वाले ट्रैवल एजेंट से दुबई का वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं और आप खुद भी ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर एजेंट से करवाएंगे तो वो 2 से 3 दिन का प्रोसेस है और ऑनलाइन वीज़ा के लिए 1 वीक तक लग सकता है जी। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको अपने पासपोर्ट और आईडी कार्ड की कॉपी ट्रैवल एजेंट को देना होगी और ये वीज़ा आपका 30 दिन पर मुश्तमिल होगा, जिसमें आपको 30 दिन की इंश्योरेंस भी दी जाएगी। बाज़ ट्रैवल एजेंट ऐसा करते हैं कि वो अपने पैसे बचाने की खातिर 15 दिन का इंश्योरेंस करते हैं, लेकिन आपने एजेंट से स्पेशली कहना है कि मेरा वीज़ा 30 दिन का होगा तो मेरी इंश्योरेंस भी 30 दिन की ही होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वीज़ा लगने के बाद 20 या 25 दिन के बाद बंदा ट्रैवल करता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इंश्योरेंस भी 30 दिन की ही होनी चाहिए। नंबर 2 पे, इसके बाद जब वीज़ा आ जाए तब आपने अपनी टिकट करवानी है। जी हाँ, टिकट आपने पहले दुबई वाया सऊदी अरब करवानी है। यहाँ पे कोई गलती नहीं करनी। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद होंगे। अगर आप दुबई से बाई रोड सऊदी अरब जाना चाहें तो जा सकते हैं, और अगर बाई एयर ट्रैवल करना चाहें तो आपको टिकट बुक करवाना होगी जी। वीज़ा हो गया, इसके बाद इंश्योरेंस होगी, टिकट होगी। नाजरीन, जब आपने टिकट बुक करवानी है तो इसके बाद आपने अपना PCR कोविड टेस्ट भी करवाना है, जो 48 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और दूसरा टेस्ट, जिसे रैपिड PCR टेस्ट कहते हैं, वो आपका पाकिस्तान एयरपोर्ट पर होगा, जो कि आपकी फ्लाइट से कम 5 से 6 घंटे पहले होगा। नाजरीन, एक बात याद रखिएगा कि रैपिड PCR टेस्ट और कोविड PCR टेस्ट पर बार कोड का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो बोगस या फेक समझा जाएगा। और जो कोविड PCR टेस्ट है वो आपको पाकिस्तान की किसी भी अप्रूव्ड लैब से करवाना होगा, अदरवाइज वो भी ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। दोस्तों, आपने एक बात और भी जरूरी याद रखनी है कि कोविड PCR टेस्ट या जो भी आपने टेस्ट करवाने हैं, इनकी पेमेंट कैश में करनी है। यह सबसे बड़ी अहम बात है। बाज़ दफ़ा कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट में आपकी रिपोर्ट जो है वो लेट हो जाती है और आपका पूरा का पूरा प्लान जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है। इसके बाद दूसरी अहम बात दोस्तों, जिस एयरपोर्ट से आपने ट्रैवल करना है, ये बहुत ही जरूरी बात है कि जिस एयरपोर्ट से आपने ट्रैवल करना है, ये बात कंफर्म पहले कर लीजिएगा कि वहां एयरपोर्ट पर रैपिड PCR की सहूलत मौजूद है या नहीं। अगर सहूलत मौजूद नहीं है तो आप ऐसे एयरपोर्ट का इंतखाब कीजिएगा जहां पे रैपिड PCR की सहूलत मौजूद है। अगर मौजूद है तो फिर आपको एयरपोर्ट पर 6 से 7 घंटे पहले पहुंचना है, क्योंकि आपका रैपिड PCR टेस्ट जो है वो फ्लाइट से 5 से 6 घंटे पहले किया जाएगा। नाजरीन, कोविड PCR टेस्ट के बाद पाकिस्तान की इमिग्रेशन में आपके पास UAE का वीज़ा, ट्रैवल इंश्योरेंस, फ्लाइट टिकट्स, पाकिस्तान से दुबई और दुबई से सऊदी अरेबिया और 14 दिन की होटल बुकिंग, कोविड PCR, पाकिस्तान से दुबई और रैपिड PCR नेगेटिव पाकिस्तान एयरपोर्ट पर जो है वो आपने दिखानी है। ये बहुत ज़रूरी है, जो आपसे पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो चेक की जाएंगी। सऊदी अरेबिया का वीज़ा और एग्जिट री एंट्री वीज़ा और आपके इकामा की कॉपी, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने काउंटर पर देने हैं, जो चेक होने के बाद आपको वापस मिल जाएंगे।
आपका पाकिस्तान एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन मुकम्मल हो जाएगा। फिर आपने होटल की बुकिंग करवानी है जो कि लगभग दुबई में 32,000 रुपए की होगी, पाकिस्तानी 32,000 रुपए की होगी। हाँ, अगर आपका पास कोई दूसरा इसके अल्टरनेट ऑप्शन मौजूद है, वहाँ आपका कोई दोस्त रह रहा है या आपके रिलेटिव रहते हैं, तो आप वहाँ भी रह सकते हैं, डजेंट मैटर, किसी को कोई एतराज़ नहीं है इसके बारे में। अगर आपका कोई दोस्त या रिलेटिव नहीं है तो फिर आपको 14 दिन का होटल पैकेज लेना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दुबई में आपकी इमिग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। वहाँ एयरपोर्ट पर आपको रैपिड PCR टेस्ट करवाना होगा। इसके लिए आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। जब आप दुबई में एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट करवाएंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो आपके पास होगा उस पर SMS आएगा। अगर SMS आएगा तभी आपको रिपोर्ट मिलेगी, अगर SMS नहीं रिसीव होगा तो आपको इसकी रिपोर्ट नहीं मिलेगी। इसके बाद जब आपका टेस्ट हो जाएगा आपको एक स्टिकर मिलेगा जिस पर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, जिसको आपने गौर से चेक करना है। अगर इंफॉर्मेशन गलत है तो रिपोर्ट नहीं आएगी। यहाँ पर आपने बहुत एहतियात करनी है। अगर आपकी स्टिकर के ऊपर इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है तो आपने काउंटर पे दोबारा रब्ता करना है और अपनी इंफॉर्मेशन ठीक करवानी है। ठीक करवाने के बाद आपकी इंशाल्लाह रिपोर्ट आ जाएगी। इस तरह 14 दिन मुकम्मल करने के बाद आपने सऊदी अरब आने से पहले आपने कोविड PCR टेस्ट करवाना है। आप दुबई की किसी भी अप्रूव्ड लैब से कोविड PCR टेस्ट करवा सकते हैं, फिर आप सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद नाज़रीन, सऊदी इमिग्रेशन में आप से सऊदी अरब का वीज़ा, पासपोर्ट की कॉपी, कोविड PCR की टेस्ट रिपोर्ट और साथ में अगर आप इकामा होल्डर हैं तो आपसे इकामा की कॉपी पूछी जाएगी। और अगर आप नए वीज़े पे सऊदी अरब जा रहे हैं तो आपकी इंश्योरेंस भी लाजमी है। और अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो फिर यहाँ पे ये बात भी आपने ज़रूर याद रखनी है, फिर आपको 14 दिन का होटल पैकेज लेना पड़ेगा। नाजरीन, ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो फिर आपको दुबई से फ्लाई करने के लिए, जब आप दुबई से ट्रैवल करेंगे सऊदी अरबिया के लिए, तो आपको 14 दिन का होटल का पैकेज लेना पड़ेगा। नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होंगे तो आपके लिए बहुत आसानी से दुबई से सऊदी अरब ट्रैवल कर जाएंगे। और अगर सऊदी अरब की अप्रूव्ड वैक्सीनेशन लगवाई हुई है तो फिर आपको होटल का पैकेज लगवाना नहीं पड़ेगा, फिर आपको जो होटल का पैकेज है वो नहीं लेना पड़ेगा। फिर आपके लिए कोई किसी किस्म की भी परेशानी नहीं है, फिर आप डायरेक्ट फ्लाई करके वहाँ जाके आप अपने रेजिडेंस पर रह सकते हैं और अपना काम लग सकते हैं। अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो फिर आपको 14 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। 14 दिन क्वारंटाइन करने के बाद फिर आप अपनी नॉर्मल मामूल की तरफ आ सकेंगे। नाजरीन, ये एक मुकम्मल प्रोसेस था पाकिस्तान वाया दुबई सऊदी अरब जाने का। इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो भी हमने आपके साथ शेयर किए। जो एयरपोर्ट्स पे इमिग्रेशन के हवाले से पूछा जाएगा वो भी हमने आपके साथ शेयर किया। नाजरीन, कमेंट्स सेक्शन में इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।